काफी दिनों से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी आपको फायदा नहीं मिल पा रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप शायद कुछ गलतियां कर रहे होंगे, बहुत सारी गलतियां कर रहे होंगे। आप केवल वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में जो दिखाया जा रहा है उसका अनुसरण सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप सही नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। मात्र एक प्राणायाम से, अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके बहुत सारे रोग ठीक हो सकते हैं, चाहे आपको नी पेन हो, चाहे हेड पेन हो, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे फिर आपका हार्ट अटैक क्यों ना हो, किसी प्रकार के रोग, बहुत सारे रोग जो है मात्र अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से ठीक हो सकते हैं। लेकिन आप सही ढंग से करेंगे तो, आप अनर्गल तरीके से करेंगे, मनमानी तरीके से करेंगे तो आपका कोई भी रोग ठीक नहीं होगा और आपको बहुत सारी हानि भी होने की शंका हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सही ढंग से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कैसे किया जाता है। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद योगाचार्य, आपको अपने चैनल यानी कि योग निलयम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने यौगिक दिनचर्या को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज का विषय है अनुलोम विलोम प्राणायाम को सही तरीके से कैसे किया जाता है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखा होगा, बहुत सारे लोगों को सुना होगा, कोई किसी तरीके से बताता है, कोई किसी तरीके से बताता है, कोई कहता है कि जल्दी जल्दी सांस लो, कोई कहता है धीरे धीरे सांस लो, कोई कहता है दाएं नासिका से सांस लो, कोई कहता है बाएं नासिका से सांस लो। लेकिन आपका दिमाग भ्रमित हो जाता है कि कैसे लें, किस नासिकारंध्र से श्वास को लें, कैसे हाथ को स्थिति बनाएं। आज हम इस वीडियो में सारी चीजों को स्पष्ट रूप में बता देंगे कि कौन सा हाथ प्रयोग किया जाता है, कौन से नासिकारंध्र से श्वास को लिया जाता है, किस आसन पे बैठा जाता है, कैसे किया जाता है। इस सब चीजों के बारे में हम विस्तृत व्याख्या देंगे। तो सर्वप्रथम हम जान लेंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले क्या क्या किया जाता है, उसके बाद में उसके लाभ क्या क्या हैं, और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए बिल्कुल, और अनुलोम विलोम प्राणायाम को कितने समय तक अभ्यास करना चाहिए, कितने दिन तक इसका अभ्यास करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के पूर्व कर्म यानी कि पहले का कर्म क्या क्या हो सकता है। आप जो है अनुलोम विलोम का अभ्यास आप सुबह करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। खाली पेट हो, बिल्कुल खाली पेट हो, आप शौच से निवृत्त होकर स्नान करके इस प्राणायाम को करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन यदि आप रोगी हैं, किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं, तो आप बिना नहाए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आपका खाली पेट होना बिल्कुल जरूरी है। दूसरी बात है आसन का। किसी भी आसन में बैठ जाएं, आप सुखासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं, या फिर आप लगा सकते हैं सिद्धासन लगा लें, आप ब्रह्मचर्य आसन लगा लें। लेकिन आप किसी कारण वृद्ध हमारे माता पिता जो होते हैं वो लोग जो है किसी आसन पे नहीं बैठ सकते, या फिर जिनका पैर खराब है किसी कारणवश, तो वो लोग किसी आसन में नहीं बैठ सकते। तो आप जो है क्या कर सकते हैं कि आप चेयर पे बैठ सकते हैं, या फिर बेड पे बैठ सकते हैं। बेड पे बैठ के आप पैर को लटका सकते हैं, या फिर चेयर पे बैठ के आप पैर को लटका के भी इस प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं। लेकिन बात एक ही होनी चाहिए कि कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रहेगा तो ही ज़्यादा इसका लाभ देखा जाएगा। कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रखेंगे। जो हमारे वृद्ध माता पिता कमर गर्दन बिल्कुल सीधा नहीं रख सकते तो वो क्या करेंगे, वो आप दीवार के सहारे बैठ सकते हैं, या फिर किसी चीज़ के सहारे आप कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रख सकते हैं। उसके बाद में हमारी हाथों की स्थिति क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। हाथों में हम लगाएंगे विष्णु मुद्रा, एक हाथ में हम लगाएंगे चिन्ह मुद्रा, एक हाथ में लगाएंगे हम विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा को कैसे किया जाता है, हमारा जो अंगूठा है और हमारी जो दोनों उंगलियां, ये तीनों उंगलियों से की जाने वाली मुद्रा है। तो हमारा जो तर्जनी उंगली है और मध्यमा उंगली इसको मोड़ के अंगूठे के पास इस तरीके से लाएंगे, और बाकी की जो दोनों उंगलियां रहेंगी बिल्कुल सीधा रखेंगे, और अपने अंगूठे से नासिकारंध्र को बंद करेंगे और दूसरे नासिकारंध्र से श्वास को छोड़ेंगे। उससे पहले हम यह जान लेंगे कि जो है कि कौन से नासिकारंध्र से श्वास को लेना है। आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, बहुत सारी वीडियो में लोग बोलेंगे कि बाएं नासिकारंध्र से श्वास को लिया जाता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप यही करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा स्वर आपका सही ढंग से चल रहा है। जो स्वर सही ढंग से चल रहा होगा आपको उसी स्वर से आपको श्वास को लेना है, उसी नासिकारंध्र से आपको श्वास लेना है। यदि हमारा दाएं नासिकारंध्र सही से चल रहा है तो दाएं नासिकारंध्र से श्वास को लेना है। यदि हमारी बाएं नासिकारंध्र ढंग से चल रहा है, बायां स्वर सही ढंग से चल रहा है, तो हम बाएं स्वर से ही श्वास लेंगे। तो उससे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सा स्वर सही ढंग से चल रहा है। चेक कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले विष्णु मुद्रा लगा के अपने दाएं नासिकारंध्र को इस तरीके से बंद करेंगे और बाएं नासिकारंध्र से श्वास को तेज से छोड़ेंगे, कुछ इस तरीके से। उसके बाद में हम बाएं नासिकारंध्र को इस तरीके से बंद करेंगे और दाएं नासिकारंध्र से श्वास को छोड़ेंगे इस तरीके से। इसमें हमको ये अनुमान हो गया होगा कि कौन सा स्वर सही ढंग से चल रहा है, दाएं नासिका सही ढंग से चल रहा है या फिर बाएं नासिकारंध्र से।
अब जो भी नास का रंध्र आपका सही ढंग से चल रहा है उसी से ही आपको श्वास को लेना स्टार्ट करना है। जैसे कि जो हमारा श्वास सही ढंग से चल रहा है, हमारा बाएं नास का रंध्र से चल रहा है, तो हम बाएं नास का रंध्र से ही श्वास को लेंगे और दाएं नास का रंध्र से श्वास को छोड़ेंगे। हम इसको 3 स्टेप में बताएंगे, एक बेसिक, एडवांस और एक और ज्यादा एडवांस। सबसे पहले हम बेसिक लेवल जानते हैं कि बेसिक को कैसे किया जाता है। बेसिक में क्या करते हैं कि हम श्वास लेते हैं, जैसे कि बाएं नाक से श्वास को लेंगे, उसके बाद में दाएं नाक का रंध्र से श्वास को छोड़ेंगे, पुनः दाएं नाक का रंध्र से ही श्वास को लेंगे और बाएं नाक का रंध्र से श्वास को छोड़ेंगे। ये एक साइकिल है। एडवांस में हम क्या करते हैं कि जो है हम बाएं नाक का रंध्र से श्वास को लिए, उसके बाद में अंतः कुंभक लगाए, थोड़ी देर वहां पर रोक के रखे और उसके बाद में दाईं नासिका रंध्र से श्वास को छोड़ दिए। इसको हम एक प्रकार से नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कह सकते हैं। और ज़्यादा एडवांस में क्या होता है कि जो है हम श्वास को लेते हैं, जैसे कि बाएं नासिका रंध्र से कुंभक करते हैं थोड़ी देर, जितना भी सेकंड आप रोक सकते हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड उतना सेकंड रोकेंगे। उसके बाद में दाएं नासिका रंध्र से श्वास को छोड़ेंगे, उसके बाद बाह्य कुंभक करेंगे। कुछ देर लगभग 5 से 10 सेकंड आप बाह्य कुंभक का अभ्यास करेंगे। उसके बाद में आप पुनः जो है श्वास लेंगे, उसके बाद में छोड़ेंगे। ये है एक साइकिल। लेकिन बेसिक लेवल में आप क्या करेंगे कि आप कुंभक ना करके केवल जो है श्वास लें और श्वास छोड़ें। अब कैसे किया जाता है आप इसको ध्यान से देखेंगे। सर्वप्रथम विष्णु मुद्रा लगाएंगे, उसके बाद में दाएं नासिका रंध्र को बंद करेंगे इस तरीके से। बाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे जितना सेकंड में आप श्वास ले पाएंगे उतना ही सेकंड में आपको छोड़ना भी है, या फिर उससे ज्यादा सेकंड में आपको छोड़ना है। श्वास को पहले बाएं नासिका रंध्र से ले रहे हैं, फिर बाएं नासिका रंध्र को इन दोनों उंगलियों से इस तरीके से बंद करेंगे। दाएं नासिका रंध्र से श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे, पुनः दाएं नासिका रंध्र से श्वास को लेंगे, फिर दाएं नासिका रंध्र को बंद करके बाएं नासिका रंध्र से पुनः श्वास को छोड़ेंगे। यह है एक साइकिल। अभी जो है प्राणायाम करना शुरू कर रहे हैं उनके लिए यह अभ्यास है। ये बेसिक लेवल है। आइए हमारे साथ में लगभग 5 साइकिल का अभ्यास करें। पहले हमने विष्णु मुद्रा लगाया इस तरीके से और दाएं नासिका रंध्र को बंद किया, बाएं नासिका रंध्र से श्वास को लिया, लगभग हम 5 साइकिल तक का इसका अभ्यास किए। अब हम जानेंगे इससे एडवांस लेवल। एडवांस लेवल कैसे होता है कि हम बाएं नासिका रंध्र से श्वास को लिए, थोड़ी देर कुंभक किए, फिर उसके बाद में दाएं नासिका रंध्र से श्वास को छोड़े, पुनः दाएं नासिका रंध्र से श्वास को लिए, फिर थोड़ी देर कुंभक किए, फिर बाएं नासिका रंध्र से श्वास को छोड़े। यह है थोड़ा सा एडवांस लेवल। इसको जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। कैसे करेंगे अभ्यास करते हैं हमारे सामने लगभग 5 ब्रेथ का।
अभ्यास करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस नासिकारंध्र से आप श्वास लेना स्टार्ट कर रहे हैं, जब साइकिल पूरा होगा तो उसी नासिकारंध्र से श्वास छोड़ना बंद करेंगे। जैसे हमारा साइकिल पूरा हुआ, जैसे कि हम श्वास ले रहे हैं बाएं नासिकारंध्र से, इस तरीके से दाएं नासिकारंध्र से श्वास को छोड़ रहे हैं, पुनः दाएं नासिकारंध्र से श्वास को ले रहे हैं, तो दाएं नासिकारंध्र से श्वास को छोड़ रहे हैं। जब आप अभ्यास का लास्ट कर रहे हैं तो आपको बाएं नासिकारंध्र से ही श्वास को छोड़ना खत्म करना है। अब तीसरा हम लेवल देखते हैं और ज़्यादा एडवांस कैसे किया जाता है। और दाएं नासिकारंध्र से श्वास को लेंगे, फिर कुंभक करेंगे, फिर बाएं नासिकारंध्र से श्वास को छोड़ेंगे, पुनः बाह्य कुंभक करेंगे, फिर जो है बाएं नासिकारंध्र से श्वास को लेंगे। कैसे करेंगे, आइए हमारे साथ में मिलकर करते हैं। हमने विष्णु मुद्रा लगाया इस तरीके से, दाएं नासिकारंध्र को बंद किया, बाएं नासिकारंध्र से श्वास को लिया, फिर उसके बाद में हमने कुंभक किया, फिर दाएं नासिकारंध्र से हमने श्वास को छोड़ा धीरे धीरे करके लगभग 5 से 6 सेकंड में। फिर हमने बाह्य कुंभक किया, फिर दाएं नासिकारंध्र से पुनः श्वास को लिया, फिर कुंभक किया, अंतः कुंभक, फिर उसके बाद में बाएं नासिकारंध्र से श्वास को धीरे धीरे लगभग 5 से 6 सेकंड तक छोड़ा, फिर बाह्य कुंभक किया, लगभग यहां रुकेंगे कुछ देर, जितना सेकंड आप रुक सकेंगे। बाह्य कुंभक में सांस को बाहर रोक के रखना है और अंतः कुंभक में सांस को अंदर रोक के रखना है। तो बाह्य कुंभक के बाद में पुनः जो है बाएं नासिकारंध्र से श्वास को लेंगे, फिर अंतः कुंभक करेंगे, अंदर सांसों को रोक के रखेंगे, पुनः जो है दाएं नासिकारंध्र से श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर बाह्य कुंभक करेंगे, बाह्य यानी कि बाहर जो है सांसों को रोक के रखेंगे, पुनः जो है दाएं नासिकारंध्र से श्वास को लेंगे, फिर अंतः कुंभक करेंगे, बाएं नासिकारंध्र से श्वास को छोड़कर खत्म करेंगे। तो बाह्य कुंभक यानी कि बाहर श्वास को रोक के रखना है और अंतः कुंभक यानी कि अंदर श्वास को रोक के रखना है। श्वास को लेंगे, अंतः रोक के रखेंगे, उसके बाद में श्वास को छोड़ेंगे, बाहर रोक के रखेंगे। ये बाह्य कुंभक है और अंतः कुंभक है। इसको करते समय खास सावधानी ये रखेंगे कि जो हम बंद करेंगे नाक को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, बहुत हल्का करना है, क्योंकि हम केवल ब्रेन को बताना चाहते हैं कि हम नाक को बंद करें। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है कि एकदम पूरा दबा दिए, ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत हल्का करना है। और प्राणायाम को करते समय बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, आप ऐसे ना करने लगे, ऐसे अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है। आपको अभ्यास करते समय, प्राणायाम का अभ्यास करते समय बहुत ही सावधानी से अभ्यास करना है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने पातंजल सूत्र में जो प्राणायाम के बारे में बताया है पातंजल सूत्र में कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विक्षेदः प्राणायाम, यानी कि जब भी आप श्वास को ले रहे हैं तो बहुत गहराई से, बहुत धीरे धीरे लेंगे, पूरा जो है शरीर में व्याप्त होना चाहिए, और फिर जब छोड़ेंगे तो धीरे धीरे ही संपूर्ण डायफ्राम, संपूर्ण जो है पेट खाली होना चाहिए। तो श्वास को बहुत धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। किन किन लोगों को इस प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो जिन लोगों की अभी सर्जरी हुई है या फिर किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, तो उन लोगों को प्राणायाम का अभ्यास करने से कुछ दिनों तक बचना चाहिए। अपने डॉक्टर का सलाह लें, डॉक्टर की सलाह लेने के बाद में ही प्राणायाम का अभ्यास करना बिल्कुल शुरू करना चाहिए। या फिर आप गंभीर अवस्था में हैं, आपको गंभीर कोई बीमारी है, हार्ट अटैक हो गया, तो आप प्राणायाम करने लग जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले डॉक्टर के पास में जाना है, ठीक हो जाना है, फिर उसके बाद में प्राणायाम का अभ्यास स्टार्ट करना है। आपको गंभीर बीमारी में भी इसका अभ्यास करने से बचना है। जब आप थोड़ा सा ठीक रहें तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास करने लगेंगे, तो आपका धीरे धीरे हर चीज़ ठीक हो जाएगा और ठीक होने लगेंगे। कोई कोई कहता है कि सोते समय क्या इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका जो है सोते समय बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। खाने से लगभग 4 घंटे बाद ही इसका अभ्यास करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राम राम। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम और वीडियो बनाने के लिए तत्पर होंगे और वीडियो बनाने के लिए हमें उत्साह मिलेगा। तो हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो लगाएंगे। आपकी बीमारी के बारे में आप कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी बीमारी के बारे में आपको हमसे वीडियो बनवानी है तो भी आप हमसे कमेंट कर सकते हैं।